नमस्कार मित्रों, मैं शशि पाठक आज आपके सामने संस्कृत अनुवाद, संस्कृत व्याकरण का पहला क्लास पेश कर रहा हूं और इसका मैं शुरुआत करूंगा शब्द के साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि भाषा चाहे कोई भी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कुछ भी हो, भाषा सीखने से पहले भाषा से जुड़े हुए शब्दों को सीखना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश जैसे अन्य भाषाओं को सीखने से हमें काफ़ी ज़्यादा शब्दों पर मेहनत करना पड़ता है, परंतु संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहाँ पर बहुत सारे शब्द हमें पहले से ही मालूम होते हैं, भले आप संस्कृत पढ़े या ना पढ़े। ये मेरा पहला क्लास है, मैं संस्कृत को समर्पित करता हूँ इस क्लास को, इस अपने कक्षा को, और यहाँ मैं 0 लेवल से संस्कृत पढ़ाना शुरू करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास में काफ़ी मजा आएगा। जैसे संस्कृत का पहला शब्द है, हम लोग का धातु कोश में शुरू करते हैं हम लोग पठ यानी पढ़ना, हिंदी में भी बोलते हैं पठ, पठ अर्थात पढ़ना, रट अर्थात रटना, ये सभी हिंदी की तरह ही है। नट नाचना हिंदी की तरह शब्द है हम लोग का। फल फलना, गर्ज गरजना, गरजना, भ्रम अर्थात घूमना, इसे भी बोलते हैं हिंदी में, कहाँ भ्रमण कर रहे हो, तो भ्रम तो हम लोग का हिंदी शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं हम लोग इसको। संस्कृत के लिए तो कोई विशेष शब्द है नहीं, संस्कृत के जो हिंदी के अधिकतर जो शब्द हैं हमारे संस्कृत से ही लिए गए, तो भ्रम शब्द भी हमारे संस्कृत से ही लिया गया है। नंद अर्थात प्रसन्न होना, मानते कि चलो ये आप नहीं सुने होंगे, प्रसन्न होने के लिए एक शब्द आपको याद करना पड़ सकता है नंद, तो इसे मैं टिक मार देता हूँ कि चलो नंद याद करना पड़ेगा आपको। खाद यानी खाना, सभी लोग जानते हैं खाद माने खाना। हिक को मैंने रेकना, रेकना है ना। चले दूसरा शब्द हम मान लेते हैं कि हिक को, रेकना, रेकना शब्द आपको याद करना पड़ता है हिक को। लुठ, लुठ यानी लोटना, वानर लुठती, रोल कर रहा है, तो रोल करने के लिए क्या है आपको, लुठ अर्थात लोटना। कोई अलग शब्द नहीं, फिर भी मान लो हम इसे टिक मार देते हैं कि आपको थोड़ा सा मेहनत लुठ यानी लोटना पर करना पड़ सकता है। गुंज यानी गूंजना, सेम साउंड कर रहा है, गुंज गूंजना, गुंज गूंजना, इसलिए हमें गुंज को याद करना भी काफी मुश्किल नहीं है, तो गुंज पर टिक क्या हमारे छोड़ दे इसे। चल अर्थात चलना, वध बोलना, वध बोलना हिंदी की तरह ही साउंड कर रहा है इसको, तो जो इसका सिमिलर साउंड हो, करीब करीब उच्चारण नजदीक हो, तो उस पर बहुत कम मेहनत कीजिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। हल अर्थात जोतना, फल अर्थात फलना, फल अर्थात फलना। चर्व चबाने के लिए, चर्व चबाना, चर्व चबाना, तो ये भी काफी आसान है। रक्ष रक्षा करना, रक्षा करना, रक्ष ना, जैसे कि राम रक्षा करता है, राम रक्षति, हो गया, कोई मुश्किल है ही नहीं। व्रज अर्थात जाना, व्रज अर्थात जाना, चलिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा आपके लिए, जो लोग नहीं जानते संस्कृत, उसके लिए थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है। व्रज अर्थात जाना, वांछ अर्थात चाहना, ये भी चलिए मान के चलते हैं, ये भी थोड़ा सा एक नया शब्द मिल गया। वांछ अर्थात चाहना, आप लोग नहीं याद किए तो इसको याद करना है। अहम किम वांछामि, मैं क्या चाहता हूं, अहम किम वांछामि, मैं क्या चाहता हूं, तो यहां पर वांछ का मतलब है चाहना, किसी वस्तु को चाहने के लिए वांछ का प्रयोग करते हैं। जीव अर्थात जीना, जीव विज्ञान, जीने की विज्ञान, जीवन की विज्ञान, ठीक है। जीव अर्थात जीना, सेम साउंड कर रहा है। लुठ है ना, लूटना, लुठ अर्थात लूटना, और बुक अर्थात भोंकना होता है, बुक अर्थात भोंकना। कुकुरा बुक्कति, कुत्ता भोंकता है। चलिए, बुक अर्थात भोंकना, कुकुरा बुक्कति, चलिए मान लेते हैं ये शब्द भी आपके लिए नया हो, जो नए छात्र हैं जो संस्कृत पढ़ना शुरू किए या संस्कृत कम जानते हैं, उनके लिए मैं मानता हूं कि ये शब्द नया हो सकता है। बुक अर्थात भोंकना, कुकुरा बुक्कति, हंस यानी हंसना, पत माने गिरना, तो पत शब्द का प्रयोग तो हम लोग हिंदी में भोजपुरी में कहते हैं, बोलते हैं कि देखो बिना खाए हुए पता रहा है, गिरना, तो पतने के लिए पत अर्थात गिरना शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। खन माने खोदना, खन माने खोदना, और हम लोग अधिकतर बोलते हैं खनन विभाग, माने खोदने की विभाग, तो कोई नया शब्द यहाँ भी हम लोग का नहीं है। जप अर्थात जप अर्थात जपना, है ना, जप अर्थात जपना, ये भी सिंपल वर्ड है, साधारण वर्ड है, थोड़ा सा प्रयोग कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जप जपना, जप जपना, कोई याद नहीं करना। तर्ज अर्थात डांटना, तर्ज अर्थात डांटना, ये मान सकते हैं कि आपको याद कर सकता है ना। अहम तर्जामी, मैं डांटता हूं, हो गया।
क्रंद रोना, चलिए मानते हैं इसको भी याद कर सकता है। क्रंद अर्थात रोना, बालकः क्रंदति, लड़का रोता है। धाव अर्थात दौड़ना, धाव अर्थात दौड़ना, तो ये भी भोजपुरी में प्रयोग होता है। कहाँ दिन में धाव रहे हो भाई, गर्मी का दिन है, बिना मतलब के क्यों धाव रहे हो, तो भोजपुरी में बोलते हैं बिना मतलब के धावत धुवत बढ़नी। ठीक है, तो धाव अर्थात दौड़ना। निंद अर्थात निंदा करना, तो सेम शब्द है हम लोग का निंदा करना। क्रीड़ अर्थात खेलना, तो क्रीड़ अगर खेलने के लिए क्रीड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं और खेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बालकः क्रीडति तो भी सही है, बालकः खेलति तो भी सही है। फूल अर्थात खिलना, फूल अर्थात खिलना, फूल फूलता है, फूलता है, चलिए मानते हैं इसको भी याद करना है। कुंज अर्थात चहकना, जैसे कि पक्षी चहकता है, तो पक्षी खगः कुंजति, पक्षी चहकता है, चलिए मान लेते इसको भी याद करना है। अभी तक इस साइड में हम लोग देखें तो 45 शब्द हैं धातु कोश के, देखिए कितने याद हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमें थोड़ा सा याद करने वाला है, बाकी बहुत आसानी है। 45 में से 11 याद करना है, बाकी तुम लोग को पहले से याद है। हम लोग को आगे बढ़ते देखते हैं आगे कितने कितने शब्द हैं जो हमें याद करने होंगे। ठीक है, खग अर्थात चिड़िया, सब लोग जानता है। गज अर्थात हाथी, क्योंकि हिंदी पर्यायवाची शब्द में हम लोग गज का प्रयोग करते हैं, हाथी, और गणेश जी को भी गजानन बोलते हैं क्योंकि हाथी की तरह उनका आनंद है। सिंह अर्थात शेर, सब लोग जानते हैं। हाँ चलिए मानते हैं कि शशक यानी खरगोश, आपको याद नहीं होगा। शशक अर्थात खरगोश आपको याद नहीं होगा, तो शशक पर हम टिक मार देते हैं कि याद करना पड़े, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। बिडार का बिडालह, सेम साउंड, बिडालह मरजारह, चलिए मान लेते हैं आपको याद नहीं है तो इस पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना होगा। बिडालह, बिडालह अर्थात बिलार। श्रीगालह अर्थात सियार। ठीक है, शूकर शुअर, शूकर शुअर। ठीक है, भगवान विष्णु ने शूकर अवतार लिया था, हमेशा हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये शब्द भी हम लोग का पहले से सुना हुआ है, इस शब्द के साथ ही हम लोग पहले से फैमिलियर हैं, तो आपको यहाँ पर याद नहीं करना पड़ेगा इस शब्द को। आग के लिए हम लोग जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है आपका अनलह। आग के लिए अनलह का प्रयोग करते हैं, के लिए मान लेते हैं आपको याद कर पड़ सकता है। अनलह नहीं तो आपको अग्नि भी प्रयोग करेंगे, तो अग्नि तो सब लोग हम लोग जानते हैं, अनलह की जगह पर आप लोग अग्नि भी प्रयोग कर सकते हैं तो गलती नहीं होगा। ठीक है, जो हम लोग का कक्षा होता है, क्लास होता है, उसका संस्कृत होता है वर्ग, और वर्ग का प्रयोग हम लोग हिंदी में भी करते हैं, तो ये भी याद करने वाला नहीं है। चौरा, चोर, चोर का संस्कृत चौरा। सरोवर, सरोवर। बादल, मेघ, यहाँ पर जोड़ देंगे इसको, मेघ, हिंदी में भी मेघ बोलते हैं, मेघ बोलते हैं, काले मेघा, काले मेघा, बादल, पानी तो बरसा, गाना भी था उसमें। ठीक है, रास्ता के लिए अगर हम लोग चलते हैं तो मार्ग, हिंदी में भी प्रयोग होता है। भक्ति मार्ग की कवि, उसी तरह मार्ग। मृग अर्थात जानवर, मृग अर्थात जानवर। उसके बाद चलते हैं हम लोग वृषभ अर्थात बैल, वृषभ अर्थात बैल, वृष या वृषभ अर्थात बैल। ठीक है, तो समझते हैं कि चलो इसको हम लोग को याद करना पड़ सकता है, बैल को। व्याघ्र, बाघ, जो भी जानते हैं हिंदी पर्यायवाची शब्द प्रयोग करते हैं, बाघ को व्याघ्र बोलते हैं। ठीक है, उष्ट, ऊंट, मेष, भेड़, चलिए मेष भेड़ को टिक मार देते हैं, याद करना हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़े। मेष भेड़ पे, मेषा भेड़ के बाद करते हैं कुकुरा, कुत्ता है, तो कुत्ता, कुकुरा तो हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, कुकुरा अर्थात कुत्ता का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो फिर ये रिपीट हो गया यहाँ पे। आकाश के लिए आकाश, किरण के लिए किरण, जमीन के लिए भूतल, भूतल जमीन या भूमि भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि जितना आसान हो उतना पढ़ सके, भूतल है ना। नौकर का सेवक, बाजार का हाट, हिंदी में बोलते हैं रविवार का हाट लगा है, ठीक है, गांव का हाट, हाट का मेला। ठीक है, करते हैं। उसके बाद हवा के लिए पवन, सभी लोग जानते हैं पवन हवा पर्यायवाची शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। अश्व अर्थात घोड़ा, अश्व अर्थात घोड़ा। व्याघ्र अर्थात बाघ, हिरण के लिए हिरण या फिर हरिण, दोनों। तो कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पर सिर्फ विसर्ग लग गया है, हिंदी में ही विसर्ग लगा दिए, वो संस्कृत हो गया आपका। बंदर के लिए वानर बोलते हैं, वानर सेना, वानर। एक तो भोजपुरी में और बिहार का एक तो सबसे बड़ी कमी है हम लोग का, जो भी व होता है उसको हम लोग ब बोल देते हैं। जैसे वीर होता है, वीर बोलते हैं वीर। ठीक है, वकील होता है, लोग बोलते हैं वकील, वकील साहब। तो ये सब चीज हम लोग सब प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि होता है वानर, और वानर को क्या बोलते हैं, बानर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गर्दभा अर्थात गधा, गर्दभा अर्थात गधा।
ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं, अब याद करना पड़ सकता है। महिषा अर्थात भैंसा, सब लोग देखे हैं दुर्गा पूजा में महिषासुर का वध होता है, तो महिषासुर तो भैंसा ही था, तो महिषासुर से तो पहले से फेमिलियर है हम लोग। महिषा अर्थात भैंसा, कूपा अर्थात कुआं, कूपा अर्थात कुआं, चलिए मान लेते हैं, इसको भी याद करना है। ग्राम अर्थात गांव, सब लोग जानते हैं ग्राम गांव है ना। तारा, तारक, वृक्ष, वृक्ष, राक्षस, राक्षस लड़का बालक। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ 11 था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अगर हम लोग का पूरे, अगर हम लोग के पास 72 शब्द है तो 72 में हम लोग का 18 पहले से याद है। तो याद कितना करना, याद करना पड़ेगा, याद करना है इसे। तो याद कितना हम लोग का पहले से कितना याद है, तो देखिए यहाँ पर से 12 में से 8 गया तो हम लोग का 4, और ये 6 में से गया तो 5, 54 शब्द हम लोग को पहले से याद है। 54 शब्द, जो आज तक संस्कृत नहीं पढ़ा उसे पहले से 54 शब्द पहले से याद है संस्कृत के। ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं हम लोग अनुवाद की तरफ। चलिए तो हम लोग देखते हैं अनुवाद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लट लकार वर्तमान काल, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हम लोग और भी एक भाषा पढ़े हिंदी और इंग्लिश, उसमें भी केवल 2 ही वचन होते हैं। हिंदी में एक वचन बहुवचन, संस्कृत और इंग्लिश में होता है सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में अनुवाद बनाना काफी आसान है। एक रहेगा तो एक के साथ आपको लगाना है बाबू ती, तो के साथ लगाना है अंति, और बहुत सारे जब रहेंगे बहुवचन तो अंति, तह अंति, ती दूसरा में तह, 2 वचन से तह, और बहुत सारे रहेंगे तो अंति। ठीक है, फिर देखते हैं, पहला रहेगा एक वचन तो इसमें विसर्ग केवल जोड़ देना है, जो भी धातु रहेगा। दूसरा रहेगा तो उसमें क्या करना है, धातु के साथ एक पाई औ की मात्रा। ठीक है, और तीसरा में क्या, एक पाई और बिंदु। और इस तरह हमारा संस्कृत का अनुवाद आसानी से बन जाएगा, जिससे नहीं भी आता वही बना लेगा। तो लड़का का संस्कृत हमने पढ़ा है, बालक अर्थात होता है लड़का, तो बालक लिख दिए। बालक लिखकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दे दिए बिंदु, बिंदु लेना था हम लोग को। ठीक है, और हम लोग का पठ अर्थात पढ़ना होता है, पठ, और जोड़ना क्या है हम लोग को, जोड़ना है हम लोग को ती। देखिए बालक पठती, ती जोड़ दिए। अगला चलते हैं हम लोग, तो 2 लड़के पढ़ते हैं, तो फिर बालक लिखिए। पठ माने होता है पढ़ना, तो पठ लिखिए, लिख दिए। और यहाँ पर हम लोग क्या करना है, बालक है, औ की मात्रा 2 रहेगा तो बालकौ, और पठ हो गया। कोई भी मुश्किल नहीं है, संस्कृत जैसा आसान विषय तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो पहले से ही हम जानते हैं, क्योंकि जो भी हम विषय भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भोजपुरी, वो सबकी जननी है, इसलिए संस्कृत पर मेहनत ज्यादा नहीं करना है। आगे चलते हैं हम लोग, बालका, तो बालक लिखिए, फिर पठ माने पढ़ना होता है वो लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या लगे, बहुवचन पे एक पाई, तो बालका और पठंती, हो गया, बालका पठंती। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं हम लोग, शेर ग्रस्ता है, तो शेर का हो जाता है हम लोग का सिंह, सिंह माने शेर। ठीक है, तो यहाँ पर विसर्ग मान लगा देंगे, विसर्ग लगाना था हम लोग का, तो सिंह। गर्जना का जो संस्कृत होता है, गर्ज होता है, तो फिर से लिख देंगे हम लोग, गर्ज लिख देंगे, और गर्ज के साथ क्या जोड़ देना है हम लोग को, ती, तो गर्जती, हो गया। 2 शेर गरजते हैं, 2 शेर गरजते हैं, तो फिर हम लोग लिखेंगे सिंह, है ना। गर्ज मन होता है गरजना। ठीक है, अब जोड़ने वाला शुरू करते हैं, क्या जोड़ना है, तो बताए तो 2 रहेगा तो इसमें औ की मात्रा, सिंह, और गर्जतः, गर्जतः का प्रयोग करेंगे। शेर गरजते हैं, तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, फिर चलते हम लोग, शेर गरजते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर से सीधा सिंह लिख दीजिए, सिंह लिख दीजिए, और गर्ज लिख दीजिए, गर्ज लिख दीजिए। बहुवचन है, देखिए हिंदी में 2 आता है, एक है और एक है रहेगा जिस पर बिंदु नहीं है रहेगा तो एक वचन, और है क्या आएगा तो बहुवचन के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। तो सिंहा, एक पाई, हम लोग एक पाई डालेंगे इसमें, सिंहा
एक पाई और गर्जंती का हम लोग प्रयोग करेंगे। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि अनुवाद बनाना काफी आसान है। मैं आपको आगे का अनुवाद इसमें भेज देता हूं, जिसे आप लोग बनाइएगा और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या मेरे व्हाट्सएप पर अनुवाद बनाकर मुझे भेज सकते हैं, जिसे मैं चेक करके आपको मैं फॉरवर्ड कर सकता हूं। धन्यवाद।